छठवें मिनट में है, और वो आंदोलन भी हो जाता है, मूवमेंट होता है, आंदोलन, प्रोटेस्ट नहीं होता है। आंदोलन में प्रोटेस्ट करते हैं, भुलावा नहीं, बुलावा, ब बकरी वाला ब। तो उस जमाने में लोग पहले नारियल फोड़ते थे, उसके बाद ट्रेन में चढ़ते थे शनिवार को। उस चश्मे में से उस जमाने में गवर्नमेंट जॉब दिखती थी हर तरफ, उस चश्मे में से उस जमाने में गवर्नमेंट जॉब दिखती थी हर तरफ। Are you listening Hindi? Or should I speak in some other language? See in Padosi's mobile. What was the title of that reading? Yesterday. 3-member panel to probe Ujjain Poha factory. Fire! अरे वारे fire? It's fire. ये बात नोट करके रखो, अगर किसी वर्ड में आर आता है, आर है ना, लास्ट में आता है, सेकंड लास्ट आता है, तो हमको आर प्रोनाउंस नहीं करना है, आर करके क्या बोलना है, आ, फायर। अरे मिलिट्री में सुना कैसे बोलते हैं, फायर। माय डियर फ्रेंड्स, डियर वो हुर्र, माय डियर फ्रेंड्स, सर से सर की जो धीरे धीरे, अबे सर नहीं, क्या, व्हाट, सर। अंडरस्टूड? फर्स्ट राइट डाउन इन ए कॉपी, probe. Probe means to examine. Probe is equal to examine. EXAMINE, examine. To investigate. Investigate. To inquire. INQU, आई से आएगा, इंक्वायरी का इंक्वायर। प्रॉब मीन्स इन हिंदी, इफ यू वांट टू राइट इट इज जांच करना। प्रॉब मीन्स जांच, है ना, कुछ घोटाला होता है, कुछ लफड़ा होता है, उसकी प्रॉब होती है, जांच करते हैं, ठीक। 3-member पैनल आप समझते हैं, बोर्ड टू कंट्रोल उज्जैन पोहा फैक्ट्री, टू प्रॉब उज्जैन पोहा फैक्ट्री फायर। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑन सैटरडे। ऑन कब लगता है, प्रपोजिशन है ना, ऑन कब लगती है, हाँ, इसका सेंस बोलता है जब एक चीज किसी दूसरे चीज के कांटेक्ट में हो, टच में हो। जैसे बुक टेबल पर रखी हुई है, तो बुक इज ऑन द टेबल। अरे सुनाई तो देता है ना, बुक इज ऑन द टेबल, व्हाई, क्योंकि वो टच में है, कनेक्शन में है, ये तो इसका सेंस हुआ। ऑन कहां पर फिक्स होता है, नहाया कर रोज, नहाया कर। ऑन कहां पे फिक्स होता है, ऑन फिक्स होता है डे में। डे मींस मंडे, संडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी डे होगा तो उसके आगे ऑन लगेगा। लगेगा मतलब लगेगा ही, यस। या कोई डेट बताएं, 20th September ऑन आएगा, ऑन 20th September, ऑन 15th August, ऑन 12th January ऑन आएगा। ऑन डे और डेट होगा तो कंपल्सरीली ऑन आएगा, वो लिखा है ऑन सैटरडे। फॉर्म्ड, अब लिखो FRM, फॉर्म इज इक्वल टू मेक, कंस्ट्रक्ट, बिल्ट। फॉर्म का मतलब बनाना, टू मेक, टू कंस्ट्रक्ट, टू बिल्ट। अ 3-member कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग देख लेना, ये पहली और आखिरी बार है। आज के बाद अगर कमिटी कहीं लिखा आया तो समझ लेना, या लिखने की जरूरत पड़ी तो स्पेलिंग, क्योंकि इसमें 3 लेटर ऐसे हैं जिनके साथ डबल है मामला। COMMITTE, that is committee. To probe. So Ujjain district collector on Saturday formed a 3-member committee to probe the factory fire that claimed lives. वैसे क्लेम का मतलब क्या होता है, क्या, अच्छा, क्लेम का बेसिक मीनिंग क्या है, व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ क्लेम?
दावा करना, है ना। विच क्लेम लाइव्स, मतलब जिसने यहाँ 3 लाइफ का दावा किया, मतलब 3 लोगों को की डेथ हो गई। ऑफ 3 विमेन इन नागझरी एरिया। अब लिखो WOMAN, WOMAN। इसके आगे इसका प्रोनाउंसिएशन लिखो वुमन, वा में बड़े ऊ की मात्रा, वुमन। इसके नीचे लिखो WOMEN, विमेन, वा में छोटी की मात्रा और मन, विमेन। एक महिला होगी तो वुमेन बोलेंगे, एक से ज्यादा महिलाएं होंगी तो वीमेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विमेन, विमेन पढ़ेंगे उसको, याद रखना। ये सब वो है जो जिंदगी भर दिन भर काम आ रहा है, ये कोई एकदम नया ज्ञान नहीं है, विच वी यूज ना डे टू डे लाइफ। फाइन। सो 3 विमेन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। द फायर इन बिंदलपुरा उद्योग हैड लेफ्ट। अब हैड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो इसका क्या सेंस निकलता है? पास्ट परफेक्ट। उसका क्या मतलब है? सेंस बताओ, नाम तो सबको मालूम है। हैड के बाद थर्ड फॉर्म लिखो, हैड, फिर लिख दो थर्ड फॉर्म V3 इज इक्वल टू, इंग्लिश में लिखना हो तो समथिंग हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, कोई काम पहले हो चुका था। हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, समथिंग हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड, कोई चीज, कोई काम पहले ही। कैसे हो चुका था पहले वो समझ लो। जैसे अभी क्या टाइम हो रहा है? 5 बज रहे हैं मान लिया, अपन चलते थोड़ा पीछे 4 बजे, ठीक है? 4 बजे पास्ट है ना? हाँ कि नहीं? तो मुंह तो खुला हो रहा है, मालिक चंद खा के आते हो क्या? नहीं आते ना, तो फिर मुंह खोला करो। 4 बजे पास्ट है, उस पास्ट के पहले जो कुछ हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट है। अरे 4 बजे के पहले चाय पी चुका था, नहा चुका था, आ चुका था, गा चुका था, सो चुका था, मर चुका था, जिंदा हो चुका था, जो जो भी कर चुका था, दैट ऑल वाज पास्ट परफेक्ट। अभी के पहले नहीं हुआ है, पहले एक टाइम बताया कौन सा? पास्ट का, उसके पहले। आज कौन सा डे है? वेडनेसडे कि ट्यूसडे? ट्यूसडे। कोई संडे के पहले बाहर जा चुका था, अरे पिछला संडे, टुडे इज ट्यूसडे, ये प्रेजेंट है, पिछला संडे पास्ट, उसके पहले वो बाहर जा चुका था। अरे 2010 के पहले आप इंदौर आ चुके थे, या 2018 के पहले, 20 के पहले इंदौर आ चुके थे। आगे का समझ में? तो हेड लिखा जाएगा और हेड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, दैट मींस समथिंग हैड ऑलरेडी बीन फिनिश्ड। ओके। 3 women dead and another worker critically injured. Critically means critically, सीरियस, गंभीर रूप से। जिसको नहीं मालूम वो लिख लेना, क्रिटिकली मींस सीरियसली, गंभीर रूप से। इंजर्ड, इंजोर मींस घायल, जिसको नहीं मालूम वो लिखो इंजॉयर, INJURED, इंजर्ड मींस घायल होना। ऑन फ्राइडे, देख फिर ऑन आ गया, क्यों? क्योंकि फ्राइडे इज अ डे, बिफोर डे वी यूज ऑन। पुलिस हैव रिकॉर्डेड, अब लिखो पुलिस कॉपी में, उसके आगे लिखना आर, ARE, फिर स्लैश लगा के लिखना हैव, फिर स्लैश लगा के लिखना वर, और ब्रैकेट में आगे लिख दो प्लूरल। प्लूरल नहीं, प्लूरल, PLU, प्लूरल, है ना। पुलिस को हम मोस्टली प्लूरल मानते हैं, बहुवचन मानते हैं, इसलिए उसने लिखा है पुलिस हैव, ठीक। और अगर हैज और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आता है तो उसका क्या सेंस निकलता है? नीचे लिखो हैज ऑब्लिक हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म इज इक्वल टू लगाना आगे। फिर क्या सेंस है इसका जब हैव और हैज के बाद थर्ड फॉर्म आ जाए? इट इज प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? सेंस क्या बोलता है इसका? पास्ट परफेक्ट में पास्ट के टाइम के पहले काम हो चुका था, प्रेजेंट परफेक्ट में अभी के पहले वो काम। जैसे अगर आप कहो कि मैं चाय पी चुका हूं, मैं चाय, मतलब आप अभी के पहले बता रहे हो, ये प्रेजेंट परफेक्ट का मामला है।
और आप कहो कि सर मैं चाय 4 बजे के पहले चाय पी चुका था, ये पास्ट परफेक्ट का मामला है। ऐसे सोते हुए मत बैठो जैसे कब्र में से बाहर आए हो, थोड़े जिंदा और जीवित जागृत बैठो, सर लगे कि सुन रहे हो। प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स अभी के पहले मामला फिनिश्ड है। पास्ट परफेक्ट मीन्स पास्ट का कोई टाइम था, उसके पहले मामला फिनिश था। पास्ट में लगेगा हैड और थर्ड फॉर्म, हैड गॉन, हैड डन, हैड टोल्ड, हैड फिनिश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगेगा, हैज या हैव के बाद थर्ड फॉर्म। तो पुलिस यहां प्लूरल है, बहुवचन है, इसलिए उसने लिखा पुलिस हैव रिकॉर्डेड द इंसिडेंट ऑन कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर एंड सीज, SEIZE, सीज। सीज मतलब जब्त करना, बंद करना नहीं, जब्त करना। कॉन्फिस्केट उसके लिए जब्त कर लेते हैं, पुलिस सामान जब्त कर लेती है, उसको बोलते हैं सीज कर दिया। अरे कई बार न्यूज़पेपर में आता है ना कि कोई फैक्ट्री थी या कोई मिठाई की दुकान थी, वहां पर उन्होंने देखा कि बहुत गंदगी थी, ये था होता, तो उन्होंने सब सामान सीज करके सील कर दी दुकान, सीज। सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड्स। कलेक्टर सिंह हैज आस्क्ड, अब देखो हैज के बाद थर्ड फॉर्म लिखा है, मतलब पूछ चुका है या बोल चुके हैं, सिंगल पर्सन था। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट JC मेहरा, ये सब नाम लिखे हैं उनके, एंड फायर ब्रिगेड ऑफिसर टू कंडक्ट, कंडक्ट लिखो, कंडक्ट, CONDUCT। कंडक्ट का मतलब होता है टू परफॉर्म, टू डू। To conduct a probe into the fire incident in next 2 days, official sources said. A panel of doctors performed post-mortem examination of the deceased, लिखो deceased, डिसीज्ड का मतलब होता है डेड, इज इक्वल टू लिखना डेड, DEAD, इज इक्वल टू मृतक, जो मर गया हो उसको बोलते हैं डिसीज्ड। न्यूज़पेपर डिसीज्ड ही लिखता है, एवरी डे आएगा ये वर्ड, रोज खबर पढ़ो, रोज मर तो रही हैं, खूब भयंकर तबीयत से मर रहे हैं, तो खबर तो रोज आती है, एवरी डे इट इज रिटन डिसीज्ड। एंड हैंडेड ओवर, हैंड ओवर समझते हैं, किसी को सौंप देना, चार्ज हैंड ओवर करते हैं। अब इतना तो कॉमन सेंस है कि सब लिख के ही मरेंगे, इतना तो कॉमन सेंस से भी आता है ना यार। हाँ, हैंड ओवर, क्या हैंड ओवर किया, द बॉडीज टू फैमिलीज ऑन सैटरडे। देख फिर आ गया सैटरडे के पहले ऑन, अब तो फिक्स हो गया कि अभी भी नहीं हो पाया, गुड। फिर क्या आया, फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड, कौन सी फैमिली, डिसीज्ड की फैमिली, डिसीज्ड मतलब वो जो 3 गए थे उनकी, है ना। स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, लिखो स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन, स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब है धरना देना, यहां स्टेज्ड होने के कारण धरना दिया हो जाएगा। अरे धरना देते ना, वो पॉलिटिक्स में एक भैया बहुत फेमस है धरना देने के लिए, चाहे जहां बैठ जाते हैं वो। हाँ, स्टेज्ड अ डेमोन्स्ट्रेशन with local with the bodies demanding that a case should be registered against the factory owner. केस रजिस्टर हमेशा किसी के अगेंस्ट किया जाता है, अरे केस किसी के अगेंस्ट होता है, कंप्लेंट हमेशा किसी के अगेंस्ट होती है, तो वो हमेशा अगेंस्ट आएगा। लिखना चाहो लिख लो, याद रखना चाहो याद रख लो। खैर आप बहुत विद्वान लोगों, याद भी रख सकते हो, 5 मिनट याद रख सकते हो, केवल 6वें मिनट में है फिर वहीं गाड़ी आ जाएगी, 5 मिनट तो याद रख ले बेटा, कुछ नहीं। तो केस और कंप्लेंट ऑलवेज अगेंस्ट द फैक्ट ऑनर, SDM मेहरा हु गॉट द प्रोटेस्टर्स। अब लिखो प्रोटेस्ट, PROTEST, प्रोटेस्ट इज इक्वल टू विरोध प्रदर्शन,
प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध प्रदर्शन। हाँ, वो आंदोलन भी हो जाता है, मूवमेंट होता है आंदोलन, प्रोटेस्ट नहीं होता है। आंदोलन में प्रोटेस्ट करते हैं। सो प्रोटेस्ट दैट इज विरोध प्रदर्शन। और प्रोटेस्टर्स लिखो उसके नीचे, प्रोटेस्टर्स विरोध प्रदर्शन करने वाले, द पीपल और द दोज हु परफॉर्म दिस। To withdraw, told reporters that फैक्ट्री ऑनर हैड प्रोमिस्ड, देख हैड के बाद फिर थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब वो पहले ही प्रॉमिस कर चुका था। ये जो हो रहा है इसके पहले वो प्रॉमिस कर चुका था। क्या किया था उसने? कंपनसेशन लिखो, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब है मुआवजा, ऑफ ₹2 lakh each to the families of the deceased, to the families of the deceased. We have also assured, ASSURE, assure मतलब आश्वासन देना, assured मतलब आश्वासन दिया, ASSURE assure। पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? आश्वासन देते हैं, तो उसको बोलते हैं अश्योरेंस, आश्वासन। और अश्योर मतलब आश्वासन देना। तो वी हैव ऑल्सो अश्योर्ड, पहले आश्वासन दे चुके हैं, of providing ₹2 lakh each under Chief Minister Relief Fund, मुख्यमंत्री राहत कोष। नागपुरी पुलिस however, जबकि, however means जबकि, brought, bring, 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 brought लिख लो नहीं मालूम हो तो, bring, brought, Nagpur police brought, however, brought on record that the incident through a complaint by the factory manager Sagar Yadav. He told the police that there was, लिखो there was is equal to, कोई एक चीज कहीं स्थित थी, आगे लिखो हिंदी में, समथिंग वॉज प्रेजेंट समवेयर, कोई एक चीज कहीं स्थित थी। इसके नीचे को देयर वर, बहुत सारी चीजें कहीं स्थित थी। सो उसने कहा देयर वॉज सम इलेक्ट्रिक फॉल्ट। अब फॉल्ट का मीनिंग तो आता है कि वो भी नहीं आता है, जिसको आप फाल्ट बोलते हो, फाल्ट है ना। बोले देख तो रहे लाइट चली गई, कहीं फाल्ट हो गया होगा। जैसे फाल्ट होता है अपन टार्च निकाल लेते हैं, फिर वो फॉल्ट है और टॉर्च है। नहीं इंग्लिश बोलते आता तो हिंदी बोला करो, फिर टॉर्च का हिंदी आपको आता भी नहीं होगा, इसलिए टार्च ही बोलना। फिर अब क्यों लजवाते हो यार। सो दे टोल्ड द पुलिस दैट देयर वाज सम इलेक्ट्रिक फॉल्ट एंड ही हैड समन्ड SUMMON। समन का मतलब होता है बुलावा, भेज कर किसी को बुलाना। अरे किसी को बुलावा मतलब भेजते हैं, उसको फिर बुलाते हैं, उसको बोलते हैं समन। कोर्ट समन देती है ना, उसको यही मतलब निकलता है। हाँ, बुलावा देकर बुलाना, ऐसा पूरा लिखिए। बुलावा नहीं, बुलावा, ब बकरी वाला ब नहीं, वो पीछे वाला कभी कभी तो आता है 8 दिन में, फिर बैठता ऐसा है एकदम आश्चर्यचकित, मालूम नहीं क्या हो गया हो जैसे जीवन में। वो असली में उसको हर दिन आके सब कुछ लागे नया नया लगता है, जैसा देखता हाँ यार
बदल गया है सब, खुद को छोड़ के सब बदल रहा है नालायक। थोड़ा कोशिश कर ले रहे, मत तोड़े। He had summoned 2 people to repair it. The fire broke out. Break, broke, broken. Break, broke, broken. ब्रेक मने तोड़ना, ब्रोक मने तोड़ा, ब्रोकन मने टूट चुका। लिखना हो तो लिख लो। The fire broke out and spread rapidly. लिखो रैपिड, रैपिड इज इक्वल टू लगाना उसके आगे, फास्ट इज इक्वल टू स्विफ्ट, सडन SUDDEN, सडन इज इक्वल टू अब्रप्ट, ABRUPT। तेज, फास्ट, अचानक, ये सब एक जैसे शब्द हैं लगभग। तो रैपिड, फास्ट, स्विफ्ट, ये सब तेज के लिए वर्ड यूज्ड। सडन, सडन अचानक, तेजी से। अब्रप्ट चेंजेस होते हैं, लिख लो अब्रप्ट चेंजेस, अचानक होने वाले चेंज। ABRUPT, अब्रप्ट, ABRUPT, अब्रप्ट। सडन, सडन नहीं, सडन, अचानक से होने वाले चेंज को बोलते हैं अब्रप्ट चेंजेस। तो जहां सडन बोलते हैं उसके अब्रप्ट बोला जा सकता है। आपसे नहीं हो पाएगा पर दुनिया बोलती है। आप तो शुद्ध हिंदी पे रहो, और बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, निमाड़ी, मालवी और जो भी लोकल भाषा एकदम अंदर गांव में उतर के वही बोलो। क्यों इंग्लिश के पीछे पड़े हो? क्यों इंग्लिश अगर आ गई तो जीवन बदल जाएगा। और बदलाव हमेशा तकलीफ देता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बहुत लफड़े होते हैं बदलाव में। इसलिए ह्यूमन जो है ना, इंसान, दे ऑलवेज रेजिस्ट चेंजेस। रेजिस्ट का मतलब होता है विरोध करना, रोकना। हम चेंज को हमेशा रेजिस्ट करते हैं। जब कंप्यूटर आया था, राजीव गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था जब हिंदुस्तान में, तो लालू प्रसाद यादव जैसे लोग बोलते थे ये क्या आ गया, ये हमारा जीवन बर्बाद कर देगा ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और खूब बत्ती दी उसने। इज इट? जब ट्रेन पहली बार अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में चलाई थी, हमने बैलगाड़ी के आगे तो कुछ देखा नहीं था, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने बस चलाई, उन्होंने ट्रेन चलाई। जब हिंदुस्तानी ने देखा कि ट्रेन चल रही है, पूरी लोहे की है, तो शनिवार के दिन तो उधर देखता ही नहीं था वो ट्रेन की तरफ। लोहे का काम नहीं करते शनिवार को, ये हिंदुस्तानी आदमी है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब जाना जरूरी है, बैठना भी पड़ेगा इसमें, है लोहे की तो क्या हुआ। तो बोले काम करो, नारियल फोड़ो फिर बैठेंगे। तो उस जमाने में लोग पहले नारियल फोड़ते थे, उसके बाद ट्रेन में चढ़ते थे शनिवार के दिन। रेजिस्ट, जब चेंज होता है तो हम उसको रेजिस्ट करते हैं। फाइन। एक बुक है, हु मूव्ड माई चीज। हु, WHO, हु, MOOVED, मूव्ड, मूव मैंने हटाना, हिलाना। माई चीज, CHEEC, चीज, पनीर। बहुत फेमस बुक है, आप लोगों ने नहीं सुना नाम तो ये आपकी समस्या है। इट्स वेरी वेरी फेमस बुक। इट्स ऑल अबाउट मैनेजमेंट, इट्स ऑल अबाउट चेंज। MBA करने से अच्छा है बुक पढ़ लो। 100 पेज की इतनी पतली सी बुक, 100 में से भी 60 पेज में स्टोरी है, 30-40 के पेज है, एकदम जरा सी पतली बुक। पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं मल्टीनेशनल, वो अपने एम्प्लॉइज को फ्री बांटते हैं कि पढ़ो रे, इसको पढ़ो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट चेंज। कि जब जीवन में चेंज घटित होता है तो हमें उससे कैसे कोप अप करना है, हमें उससे कैसे, उसको रेजिस्ट नहीं करना है, कैसे उसको एक्सेप्ट करना है। एंड हाउ कैन वी अंडरस्टैंड चेंज, हम कैसे उस चेंज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे आपके फादर जो थे, उनका बर्थ कब हुआ होगा, 60s 70s में हुआ होगा कभी, है ना। उनको कौन सा चश्मा लगा हुआ है, उनको चश्मा लगा है 1960-1970 का। और उस चश्मे में से उस जमाने में गवर्नमेंट जॉब दिखती थी हर तरफ। उस चश्मे में से उस जमाने में हर तरफ गवर्नमेंट जॉब दिखती थी। आप जैसे तैसे 10th 11th पास हो जाओ बस, अरे 11th भी मत हो, 8वीं पास हो जाओ, तो 3-3 जगह से कॉल लेटर आता था। लोग डिसाइड करते थे बैंक में जाऊं कि रेलवे में जाऊं
कि इसमें जाऊं। फिर वो देख रहा था घर के पास कौन सा है, एंड दे यूज्ड टू जॉइन देयर जॉब। सो उनका चश्मा कौन सा वाला है, 1960 1970 वाला है या 80 वाला है, द मैक्स। उनको सिर्फ क्या दिखता है, गवर्नमेंट जॉब मतलब भरपूर ऐसा आराम। I have seen my father was in government job. He got retired now, but he was in government job. I have seen people जो पूरे महीने में केवल एक ही दिन ऑफिस जाते थे लोग। I have seen that kind of people जो पूरे महीने में एक दिन ऑफिस जाते थे, पूरे 30 दिन के अटेंडेंस लगाते थे और सैलरी लेके घर आ जाते थे। एक दो नहीं, I have seen so many people of the same. But those were the days. उस जमाना पुराना था, अभी मामला बदल गया है। अभी nowadays, you know, few of my friends they are in government job. एक नंबर के मक्कार हैं वो, जीवन में कभी काम नहीं किया पिछले 15 साल 20 साल की नौकरी में, पर अभी 2 4 5 साल से जब से ये नो पूरा डिजिटलाइज हो गया है सब कुछ, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम चलने लगे हैं, ये स्कीम दैट स्कीम, मतलब ऐसा लगता है प्राइवेट जॉब कर रहा हो। संडे को भी उसकी वो वीसी हो जाती है मीटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, छुट्टी के दिन भी, इजंट दैट, एंड एवरी डे ही इज गोइंग ओवर देयर। और उसको देख के लिटरली मुझे लगता है कि ये वाकई में किसी प्राइवेट जॉब में हो जैसे, बट एक्चुअली ही इज इन गवर्नमेंट जॉब। मैं डरा नहीं रहा हूं, चेंज। गवर्नमेंट जॉब डजंट मीन कि सुबह 10 बजे गए और 5 बजे घर आ गए, नो एट ऑल। आई हर्ड सो मेनी पीपल। अभी कोई मेरा एक फ्रेंड कहीं था, भोपाल में किसी काम से गया था, तो उसने कहा कि वो जो पर्टिकुलर को डॉक्यूमेंट साइन होना था, जो काम शुरू होना था, वो डॉक्यूमेंट रात को 9:30 बजे साइन हुआ। उस डिपार्टमेंट का डायरेक्टर रात को 9:30 बजे तक ऑफिस में था, गवर्नमेंट ऑफिस में। सो मेनी पीपल वर देयर, बाकी लोग भी बैठे थे। गवर्नमेंट ऑफिस में रात को 9:30 बजे काम चल रहा था। ये चमत्कार है हिंदुस्तान में, हाँ ये चमत्कार है। फाइन, स्टिल पीपल वांट्स टू गो इन दैट गवर्नमेंट जॉब। क्यों? अरे क्या काम तो करना ही नहीं पड़ता है, हर महीने सैलरी आती है ना। फर्स्ट थिंग, वो जो सैलरी आएगी उसमें आपका काम चल नहीं पाएगा, क्योंकि ये दिल मांगे मोर, इजंट दैट। सपने आते हैं स्विट्जरलैंड के, और सैलरी इतनी आती है कि आप पचमढ़ी घूमने भी नहीं जा पाओ, इजंट दैट। आप देयर आर लॉट ऑफ बिजनेस लाइक दिस। अब वो जो पचमढ़ी की सैलरी में आपको जाना स्विट्जरलैंड है, तो फिर आदमी कोशिश करता है दुबई तक तो हो ही जाऊं, तो इतने पैसे लेने की वो कोशिश अंडर द टेबल करता है, सब सही चलता है। किसी दिन जरा सा भी गड़बड़ हो गया, वन ऑफ माय फ्रेंड ही इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम। पिछले 15 साल से किसी अच्छी पोस्ट पर था, हैविंग लॉट ऑफ मनी, बिल्कुल फ्री फ्लो में पैसा आ रहा था, ऑल ऐशोआराम, एवरीथिंग वाज फैंटास्टिक। सडनली ही गॉट ट्रैप्ड, रेड हैंडेड, रिश्वत में पकड़ लिया गया, जॉब से बाहर है, सैलरी बंद हो गई है, हाईली डिप्रेशन में है, बच्चे अच्छे स्कूल से निकल के गवर्नमेंट में आ गए हैं, मींस एवरीथिंग गॉट ड्रास्टिकली चेंज्ड एंड हिज एज इज 45 नाउ। अब 45 की एज में जिसको पिछले 15-20 साल से सिर्फ मलाई खाने का शौक लग गया हो, अब वो क्या काम करेगा? He tried 2-3 businesses, but it's not possible now because he's not having that kind of mindset or mentality to do job or no, to do any job or any business. He's very much in problem. गवर्नमेंट जॉब कब धरवाएगी? जब एक सर्टेन समय के बाद आप धरा जाओ। और आजकल चीजें बहुत ओपन है, कोई भी जरा समय 200-500-800 में धर देता है, 1000-2000 में ही धर देता है। उसके बाद का लाइफ, have you ever imagined about that? मैं डरा नहीं रहा हूं। If you are going in this field, you have to be very much agree with it. जिस दिन कोई गवर्नमेंट ऑफिसर सुबह सुबह पकड़ा जाता है ना, पेपर में खबर आती है कि इसके यहाँ लोहे का छापा लगा, इतने पैसे निकले, उतने निकले, तो उसी पोस्ट पे जो बाकी सारे लोग होते हैं उनका दिन भर खराब जाता है। वो दिन भर भन्ना घूमते, ऐसा नहीं कल अपने घर आ जाए, बिकॉज ही इज ऑल्सो डूइंग द सेम। वो जो पकड़ा गया बेचारा वो चोर घोषित हो गया, हिंदुस्तान में जो नहीं पकड़ाया वो तो साहूकार है, इजंट दैट? सो दैट इज द प्रॉब्लम। Still people don't want to change, they resist change. 2000 और 2010 के बीच में 10,000 ऐसे जॉब आए जो 2000 के पहले नहीं थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज। आज सोशल मीडिया मैनेजर भी एक करियर है कि नहीं? है ना, सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ करियर, वीडियो एडिटिंग इज अ करियर, YouTubers are, it's career. What I am trying to convey, think broad. लोग यहां बनना चाहते हैं चपरासी या क्लर्क, और ख्वाब है कि स्विट्जरलैंड जाएंगे हम एक दिन। अब चपरासी कैसे जाएगा मुझे वो बता दो, सरकारी सैलरी में? या तो वो करप्शन करेगा,
करप्शन करेगा तो जिंदा नहीं रह पाएगा। क्यों मैडम, आपको हम पूरे सोफे के मतलब आपके बेड के नीचे पैसा बिछा दें, उस पर सुला दें और आपको रात भर घबराहट हो, तो उससे अच्छा दरी बिछा के नीचे सुला दो, नींद तो आएगी। विच इज मोर बेटर, कौन से ज्यादा बेटर है? पर लोगों को लगता है हिंदुस्तानियों को कि वो जो नीचे पैसा बिछा के जब सोते हैं ना बेड के, उसमें ज्यादा अच्छी नींद आती है। नहीं आती, आ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं। इज इट पॉसिबल? नो एट ऑल। What I'm trying to convey, don't resist change. Change को resist मत करो, accept करो. That book is all about this thing only. जो किताब है इसी के बारे में बताती है कि अगर change life में घटित होता है तो हमें उसको पहले से पता लगा लेना चाहिए. Let's talk about your body only. आप एक हाड़ के इंसान हो, लोग कहते हैं उसको अचानक से अटैक आ गया. क्या अचानक अटैक आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं है. Is it? या किसी को अचानक से कोई बड़ी बीमारी हो गई, नॉट पॉसिबल. इस बॉडी में अचानक अब्रप्ट सडन कुछ नहीं घटता है. हाँ, एवरीथिंग हैपेंस स्लोली एंड ग्रेजुअली. द ओनली प्रॉब्लम इज व्हाट, वी डू नॉट पे अटेंशन टू दैट चेंजेस इवन इन आवर बॉडी ऑल्सो. अरे आप तो अपने साथ हो ना 24 घंटे, किसी तीसरे की तो बात नहीं कर रहे अपन. यू आर विद योरसेल्फ. हम 24 घंटे अपने आप पर इतना भी ध्यान नहीं दे पा रहे कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हैपनिंग इन माय बॉडी. अरे यस और नो? तो जिसको अपनी बॉडी, जिसके साथ 24 घंटे हमें उसका ही ख्याल नहीं है, तो बाकी चेंज तो इट्स नॉट पॉसिबल टू यू अंडरस्टैंड दैट. तो कोई भी अटैक एकदम से नहीं आता है मेरे दोस्त. आपको कई बार ऐसा नॉक करता है, घंटी बजा रहते हो, बेल आइकन दबा के टिंग टिंग बजता है, ऐसे वो बीमारी आपको बार बार टिंग 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 करती है. वी जनरली इग्नोर और डू नॉट लिसन इवन. कुछ नहीं अपन तो शेयर है. देन सडनली समथिंग हैपेंस. क्यों हुआ वो सब? बिकॉज वी रेजिस्ट चेंज. बदलाव हमें पसंद नहीं. हम जिस अवस्था में हैं न्यूटन के लॉ के हिसाब से उसी अवस्था में पड़े रहना चाहते. इज इट? बिकॉज वेन वी गो फॉर चेंज फ्रॉम आवर साइड इट रिक्वायर्स फोर्स. न्यूटन कहता है ना कि कोई भी चीज या तो मोशन में तो मोशन में रहेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अंटिल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट. जब तक कि उस पर फोर्स न लगा दिया जाए. तो फोर्स हम लगाना चाहते हैं. मैं प्रवचन दे रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बट इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट मैडम, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, दैट वी हैव टू एक्सेप्ट चेंज एंड वी हैव टू फोर्सफुली गो फॉर इट. चेंज हमें अब कहां से शुरू करें? Where should we start this change? Which is the easiest one? सबसे आसान क्या है चेंज करना? Stuff it, man. Habits die hard. It's not very easy to change our habits. No at all. No, it's very much tough then. Higher than habit. Habit तो फिर भी बदल जाए, सोच बदलना तो it's quite impossible in this country. Dogmatic सोच है यहाँ लोगों की, खतरनाक वाली. हाँ, क्या बदलना आसान है बताओ जल्दी. अरे पढ़े लिखे इंसान हो ना, मैं तो स्कूल ही नहीं गया, नेवर बीन टू स्कूल. आप वो भी नहीं चेंज हो सकती इतनी आसानी से. सबसे आसान चेंज है हम अपना फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दें. बड़े बाल तो छोटे कर लें, दाढ़ी है तो गायब कर दो, आउटफिट ये कपड़े जो है इसको पहनने का तरीका बदल दो थोड़ा सा. हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ये ऐसे घोड़े सरी की तरह बाल लटक रहे हैं, उनको थोड़ा ठीक कर लो. जो अनटाइडी हम हो रहे हैं ना, उसको सबसे पहले करें. ऐसे घर ऐसा लगता है ऐसे मधुमक्खी ने छत्ता बना लिया हो यहाँ. ऐसे बाल जो 8 दिन से धुले नहीं है ना, ऐसे लेके बैठे हैं. फिर आप बोलते हो सर हमारा तो मन ही नहीं लगता है, तो हमारा कंसंट्रेशन ही नहीं बन रहा है. किधर से बनेगा कंसंट्रेशन? अच्छा, मिलिट्री में इतने से बाल क्यों करवा देते हैं? अच्छा, पुराने जमाने में वो जो गुरुकुल में टकले बैठे होते थे, तो टकले ही थे पूरे, गायब ही पूरा. Isn't that? क्यों? There was some reason ना. उस जमाने में जो भी कुछ था वो साइंटिफिक था. और अब यहाँ घोड़े जैसे बाल लटक रहे हैं इधर, और आप पढ़ने आए हो. पॉसिबल ही नहीं कि आप समझ पाओ चीजों को.
ये कितनी होशियारी दे लोग, नहीं अरे हम अपन तो देख लो, अपन तो होशियार है, अपन सब समझ लेंगे। नॉट पॉसिबल। अब अवतार तो हो नहीं धरती पर, नॉट इनकारनेशन ऑफ गॉड एट ऑल, इजंट दैट? यू आर द ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग हो ना, इंसान ही हो, संभव नहीं है। इसलिए थोड़ा फिजिकल जो हमारा चेंज है ना, और आउटफिट, इसमें थोड़ा चेंज ला। किसी को लग रहा था बहुत देर से बोर कर रहे हैं, उसने इतने इतने बिल्कुल दिलो जान से चाहा कि हे प्रभु ये धरती फट जाए, या तो मैं समझ जाऊं या सर समझ जाए, मेरे से सहन नहीं। He was saying like that। फिर उसको लगा नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, धरती तो नहीं फटेगी, हे प्रभु हाँ लाइट चली जाए, लाइट चली। मतलब वो किसी ने सही कहा था कि एकदम शिद्दत से मांगो। वो डायलॉग शाहरुख खान की मूवी वाला मत बोलना, नचनिए ने डायलॉग किसी बुक से उड़ाया हुआ है। बुक है द अल्केमिस्ट, बुक है निकाल ले जाओ भाई इसको, मोबाइल लेके जाओ ना, बुक इज अल्केमिस्ट, उस बुक में ये डायलॉग लिखा हुआ है।